भारतीय शेयर बाजार में आज 6 जनवरी को भारी गिरावट आई। कोरोना जैसे नए HMPV वायरस की देश में धमक, तिमाही नतीजों को लेकर बढ़ती आशंका और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते दलाल स्ट्रीट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सेंसेक्स 1258 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी गोता लगाकर 23,600 के पास आ गया। इस भारी गिरावट के चलते आज दिन भर में निवेशकों के करीब 10.83 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ब्रॉडर मार्केट का तो और भी बुरा हाल रहा। BSE मिड कैप इंडेक्स 2.44%, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 3.17% टूट गए। यहाँ तक कि BSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट यूटिलिटी, मेटल, रियलिटी, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 1258.12 अंक या 1.59% की गिरावट के साथ 77,964.99 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 388.70 अंक या 1.62% टूटकर 23,616.05 के स्तर पर बंद हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 6 जनवरी को घटकर 439.03 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 3 जनवरी को 449.78 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 10.83 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 10.83 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वही सेंसेक्स के बाकी 27 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी टाटा स्टील का शेयर 4.41% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वही NTPC, कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड और जोमेटो के शेयर में 2.95% से 3.65% तक की गिरावट देखी गई। BSE सेंसेक्स के 30 में से 3 शेयर हरे निशान यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाइटन के शेयर में 0.60% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद HCL टेक और सन फार्मा के शेयर क्रमांश 0.26% और 0.01% की बढ़त के साथ बंद हुए। 7 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर नए वायरस को लेकर नए सिरे से बनी आशंकाओं के कारण बाजार में गिरावट देखने को मिली, जिससे इंडेक्स में गिरावट आई। कारोबारी सत्र के दूसरे भाग में बिक्री का दबाव बढ़ गया, जिसके चलते 388.70 अंकों की तेज गिरावट के निफ्टी की क्लोजिंग 23,616.05 के स्तर पर हुई। आज सभी सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। PSU बैंक और एनर्जी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई। छोटे और मझोले शेयरों पर विशेष रूप से भारी असर पड़ा। इसके चलते मिड और स्मॉल कैप शेयरों में काफी गिरावट आई। इन्होंने फ्रंटलाइन इंडेक्स से कमतर प्रदर्शन किया। डेली चार्ट एक मजबूत बेरिश कैंडलस्टिक से संकेत मिलते हैं कि निफ्टी 23,260 से 23,460 के अपने पिछले सपोर्ट जोन की ओर बढ़ रहा है। ऊपर की ओर 23,900 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। विजडम के रिसर्च हेड नीरव करकेरा ने कहा कि भारत में HMPV वायरस के पहले मामले की पहचान हाल ही में हुई है। इसकी शुरुआत चल रहे फ्लू के मौसम के साथ हुई है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि ये बीमारी किस हद तक फैल सकती है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस संबंधी बीमारियों के किसी भी फैलाव को रोकने के लिए तैयारी का आश्वासन दिया है। हमें इस स्थिति पर नजर रखनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बात की उम्मीद है कि बाजार की ओर से कोई भी नेगेटिव रिएक्शन भी केवल अचानक होने वाली प्रतिक्रिया तक ही सीमित रहेगा। वायरस फैलने की किसी भी दूसरी बड़ी घटना की पहचान या रिपोर्ट न होने की स्थिति में बाजार में सीमित गिरावट की उम्मीद की जा सकती है।